राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद चंद्र जी पवार इनके 82वें जन्मदिन के मौके पर पाथरी में जुनैद भैया दुरानी और आमदार बाबाजानी दुरानी सेवा प्रतिष्ठान की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी नेत्र तपासनी और शस्त्रक्रिया शिविर का आयोजन किया गया है। और तमाम निष्ठावंत कार्यकर्ता जो काफ़ी जिम्मेदारी से काम करते हैं और बीते कई वर्षों से काम कर रहे हैं, ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं का सम्मान सत्कार यहाँ पर किया गया। हमारे साथ विधान परिषद के आमदार बाबाजानी दुरानी खान साहब है, उनसे बात करते हैं। खान साहब, ये एक बहुत अच्छा संदेश यहाँ से गया है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया है, जो निष्ठावंत है, ईमानदार है पार्टी को लेकर, और यहाँ पर और उसी के साथ में जो सेवा प्रतिष्ठान की तरफ से नेत्र तपासनी का दूसरा साल ये चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज पाथरी शहर में जुनैद भैया दुरानी और उनके सभी मित्र परिवार ने एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। जितने भी पाथरी शहर के 1985 से लेके अभी 2022 तक बहुत से उसमें हमारे कार्यकर्ता आज इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी भी याद जो है बरकरार रखते हुए एक निष्ठावंत और दुरानी परिवार पे एक मोहब्बत और प्रेम रखने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान और उनका सत्कार का सोड़ा यहाँ पर उन्होंने आयोजित किया था। और उस कार्यक्रम में बहुत से पाथरी शहर के जो अभी तक हमारे साथ तन मन धन से काम करते रहे, उनका सम्मान और उनका सत्कार आज पवार साहब के इस वार्ड दिवस उनकी सालगिरह के मौके पर यहाँ पे रखे और उसी के साथ साथ आँखों का शिविर भी यहाँ पे रखे। ये बहुत अच्छा और एक नया प्रोग्राम का एक आगाज़ इस प्रोग्राम के ज़रिए आया और बहुत से कार्यकर्ताओं ने अपनी पुरानी यादें, पुरानी बातें जो है यहाँ पे रखी। मैं भी अपनी पुरानी यादें, पुरानी बातें जो कि 1980 से जो हम 78 से सियासी ज़िंदगी में पवार साहब के साथ जो रहे, उन बातों का भी मैंने यहाँ पर अपनी तकरीर में जो मुझे याद थी, जो मुझे समझ में आया, वो बातों का जिक्र किया। और मैं जुनैद भैया और उनके तमाम सहकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे रखे और इस प्रोग्राम के माध्यम से पाथरी शहर के तमाम जात धर्म के जो कार्यकर्ता जो हमारे साथ हमेशा रहे, उनका सम्मान सत्कार, क्योंकि कार्यकर्ताओं का भी एक मनोबल और उनका भी एक मान सम्मान होना चाहिए। लेकिन पाथरी की आवाम हमें हमेशा हमारे साथ रही, पाथरी की आवाम ने हमेशा हमारे साथ दिया और इसमें कोई शक नहीं। कौन सा ही इलेक्शन रहो, चाहे लोकसभा रहो, चाहे विधानसभा रहो, चाहे नगर पालिका रहो, पाथरी शहर एक मुस्तैद और मुस्तकिम मुनज़्ज़म तरीके से हमारे पीछे खड़ा रहा। और इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले इंतखाबात में भी पाथरी शहर में बड़ी कामयाबी के साथ हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम उम्मीदवार, नगर अध्यक्ष ये भारी और हमेशा की तरह ज़्यादा बहुमत से चुन के आएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। हाँ साहब, अभी हिवाड़ी अधिवेशन नागपुर में आपने आंदोलन किया पाथरी साई जन्मभूमि के लिए, जो फंड पिछले आप कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, वो मिल जाने के बाद जो पाथरी का जो विकास होगा और जिस तरह से पाथरी का नाम देश और दुनिया में पहुंचेगा, जिससे पाथरीकरों को फ़ायदा होगा, वो कैसे होगा, कब तक हो जाएगा, उसके लिए क्या? नहीं, उसके लिए तो हमारा संघर्ष चालू रहेगा जब तक कि हमारे को निधि नहीं मिल जा, जब तक हम उसको संघर्ष को विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर वो संघर्ष चालू रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सरकार को इस मामले में जाग आएगी और वो साई जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र विकास आड़ा को मंजूरी देगी और उसके माध्यम से पाथरी शहर के विकास में चौपट भराएंगी और एक पाथरी दुनिया के नक्शे में जैसा आज शिरडी है, उस तरीके से पाथरी का भी नाम होगा। 25 दिसंबर 2022 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी ज़िले के पाथरी साई जन्मभूमि, जो कि पाथरी जिसका नाम आमदार बाबाजानी दुरानी, इनकी वजह से पाथरी का नाम पूरे देश में और दुनिया भर में पहुंच चुका है और उसके विकास के लिए वो लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। आज यहाँ पर आमदार बाबाजानी दुरानी सेवा प्रतिष्ठान की जानिब से लगातार दूसरे साल यहाँ पर आँखों का चेकअप और उसके ऑपरेशन के लिए उदगीर लॉन्स हॉस्पिटल यहाँ पर पाथरी शहर, पाथरी तालुके
के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भिजवाया जाता है आमदार बाबा जानी दुरानी सेवा प्रतिष्ठान की जानिब से। और लगातार जो 1985 से लेकर 2022 तक जो निष्ठावंत कार्य करते हैं, जो ईमानदार कार्य करते हैं, जिन्होंने हमेशा आमदार बाबा जानी दुरानी, जुनैद खान दुरानी इनका और पूरे खान परिवार का साथ दिया है, उन तमाम कार्यकर्ताओं का यहाँ पर सम्मान सोड़ा भी उनका सत्कार सम्मान किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए पाथरी नगर परिषद के साबिका गट नेते, साबिका नगर अध्यक्ष और पाथरी विधानसभा के भावी आमदार जुनैद भैया दुरानी हैं। उनसे बात करते हैं। भैया, आज का ये कार्यक्रम अपने आप में एक ख़ास बात रखता है और ये जो दूसरा साल चढ़ा है नेत्र तपासनी और शस्त्रक्रिया शिविर का और कार्यकर्ताओं का सम्मान मेड़ावा रखा गया था, क्या कहना चाहिए? जी देखिए, देश के नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, इनके वार्ड दिवस के मौके पर आज यहाँ पर नेत्र तपासनी शिविर और शस्त्रक्रिया शिविर का कार्यक्रम रखा गया। पिछले साल भी ये कार्यक्रम रखा गया था और पिछले साल करीबन 115 पेशेंट जो है तो यहाँ से निकले थे, जिनका टेरिजियम का और मोतियाबिंद का जो है तो सर्जरी उदगीर में उदयगिरी लायंस हॉस्पिटल में की गई थी। उसी तरीके से इस साल भी हमने पवार साहब के मौके पर ये कार्यक्रम रखे और आज 87 पेशेंट जो है तो आज उदगीर को निकलने वाले हैं और वहाँ पर उनका टेरिजियम का और मोतियाबिंद का जो है तो ऑपरेशन वहाँ पर होने वाला है। पवार साहब का जैसा धोरण है कि 80% समाजकरण और 20% राजकारण, उसी भी चलते हुए हम हमारे राजकीय जीवन के अंदर जितना ज़्यादा हो सके बाबा जानी दुरानी सेवा प्रतिष्ठान के माध्यम से अलग अलग तरीके के कार्यक्रम और समाजकरण हम टाइमों टाइम में वक्तन फ़क्तन करते रहते। इससे पहले भी कार्यक्रम किए, अभी भी किए और आने वाले भविष्य में भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। इसके अलावा आज का एक जो दूसरा कार्यक्रम था, एकनिष्ठ कार्यकर्ता सम्मान मेड़ावा, इसके अंदर कार्यकर्ता जो साहब के साथ बाबा जानी साहब के साथ 1985 से लेकर अब तक जो कार्यकर्ता जो काम करते आ रहे, उसके अलावा जो मरूमीन जो हो गए, उसके अलावा जो रनिंग जो कार्यकर्ता है, माजी नगर से हो गए, ऐसे सब लोगों का सत्कार सम्मान यहाँ रखा गया। और उसका कारण ये है कि बाबा जानी साहब को जो कुछ भी यश प्राप्ति हुई, जो कुछ भी ज़िंदगी में वो कामयाबी उनको हासिल हुई, उसके पीछे कार्यकर्ताओं का बहुत अमूल्य वाटा है। और कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती कि कार्यकर्ताओं का मान पान सम्मान जो है तो कार्यकर्ताओं को उनका मिलना चाहिए। इसलिए आज ये कार्यक्रम रखा गया, सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और सभी कार्यकर्ताओं का मान पान सम्मान किया गया और एक तरीके के हमने उनका आभार व्यक्त करे कि इतने साल से जो आप हमारे साथ हैं, हर सुख दुख में आप जो हमारे साथ खड़े रहे। इसलिए आज हमने जो है, आज उनका दिन था, हमने आज उनको है तो आभार व्यक्त करे। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आने वाले भविष्य में भी ये सभी कार्यकर्ता हमारे साथ रहेंगे और पाथरी नगर पालिका में फिर से पूरे के पूरे सीट जिस तरीके 2 बार आ रहे हैं, ये बार इंशाल्लाह हम हैट्रिक करेंगे। पूरे के पूरी सीट कार्यकर्ताओं के जान पे, पाथरी शहर की जनता की जान पे इंशाल्लाह पूरे की पूरी सीट मुझे उम्मीद है कि आने वाले नगर पालिका में हम कामयाबी हासिल करेंगे। हमारे साथ विजय वीरकर है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो विधान परिषद के आमदार है, अब्दुल्ला खान उर्फ बाबा जानी दुरानी खान साहब, उनके खंदे समर्थक माने जाते हैं, सक्रिय कार्यकर्ता है। और आज जो यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मान मेड़ावा रखा गया है, परभनी ज़िले में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हो रहा है। और एक नेता जिसके लिए कार्यकर्ता सब कुछ होता है और कार्यकर्ता होने के बाद ही नेता बनते हैं, और नेताओं को चाहिए कि कार्यकर्ताओं का सम्मान आमदार बाबा जानी दुरानी खान साहब की तरह यहाँ पर उतनी ही इज्जत से वीरकर से बात करते हैं। काय सांगणार, आज आमदार बाबा जानी दुरानी प्रतिष्ठान आणि हे जे सत्कार सन्मान सोहळा आयोजित केला होता, काय सांगणार? निश्चितच अतिशय सुंदर असा कार्यक्रम, कारण आतापर्यंत अनेक जण कार्यकर्त्याला मोठं झाल्यानंतर विसरून जात असतात. नेता मोठा होत जातो असतो, कार्यकर्ता जाग्यावर असतो, परंतु पाथरी शहरामध्ये आदरणीय आमदार साहेब असे उदाहरण आहेत. जुनैद भैया दुरानी एक असं उदाहरण आहे, 2 व्यक्ती की त्यांचं नेतृत्व जरी त्याने सांगितल्याप्रमाणे जसं गरोडाची झेप जरी उंच झाली, किती उंच शिखरावर गेले, तर जमिनीवरच्या माणसाला ते कधी विसरत नाहीत, ग्राउंडवरच्या माणसाला ते कधी विसरत नाहीत. मी एक अतिशय सामान्य कार्यकर्ता आहे, माझं एक टेलरचं शॉपचं दुकान आहे आणि मी तिथे व्यवसाय करतो, परंतु मी एवढा सामान्य कार्यकर्ता असतानासुद्धा साहेबांच्या बैठकीमध्ये जाण्याचा अधिकार, डायरेक्टली कुठलं काम घेऊन जाण्याचा अधिकार, कुठेही मध्ये कोणी अडवत नाही, काय नाही. आत्तापर्यंत मी 15 वर्षापर्यंत अनेक राजकारणी पाहिले, त्या PAला अगोदर त्यांना थांबावं लागत असतो, चिठ्ठी द्यायची पद्धत आहे, नंतर साहेबांचा वेळ भेटला जातो. पण बाबाजानी साहेबांच्या घरामध्ये एक प्रत्येक कार्यकर्त्याला कुटुंबाप्रमाणे समजलं जातं आणि तुम्ही कुठल्या वेळेला आणि कुठल्या प्रसंगाला जा, त्यांच्या इथे कुठलंही तुम्हाला रोखलं जाणार नाही. डायरेक्ट तुमची काय शिकायत साहेबापर्यंत पोहोचलं जातं. प्रत्येक कार्यकर्त्याचं दुखणं ते प्रत्येक ऐकून घेतात आणि त्यावरती योग्य मार्गदर्शन करतात, त्यांना हिंमत देतात, त्यांच्या पाठीमागे उभं राहतात. त्यामुळे आम्ही आजपर्यंत साहेबांच्या तन मन धनान त्यांच्या पाठीमागे उभं, त्याच्या मागचं कारणच ते की
आम्ही एवढे छोटे असतानासुद्धा तितका सन्मान तेवढा मान त्यांच्यामुळेच पाथरी शहरामध्ये आम्हालाही मिळत असतो. आणि कुठलंही बंधन, कुठलंही कामाचं बंधन असो, कुठलंही काम घेऊन जाऊ द्या, कोण्या सामान्य माणसाचं काम घेऊन जाऊ द्या, आम्ही दुसऱ्यांचं काम घेऊन जाऊ द्या, आमचे तर ते करतातच, पण लोकांचे सुद्धा कामं घेऊन गेल्यानंतर तितक्याच तळमळतेनं, कितीही रागात असो किंवा गडबडीत असो, कुठं मुंबईला जायची मीटिंग असो, जर आम्ही दिसलोत की 2 मिनिट गाडी थांबवणार, उतरणार आणि आमची ऐकून घेणार आणि ते काम करणार, इतका तळमळीचा जर नेता असेल तर त्यांच्या पाठीमाग का थांबू नये. आणि त्यांनी जो हा सन्मान घेतला आहे, निश्चितच आज प्रत्येक घरातल्या माणसानं तितक्याच जसा पुरस्कार मिळाला जातो जीवनगौरव, त्या पद्धतीचा हा गौरव आमचा त्यांनी आज केलेला आहे. खूप खूप मी त्या कुटुंबाशी धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि अशा नेत्याची समाजाला, देशाला गरज आहे. कारण धर्मनिरपेक्ष नेता म्हणून जी ओळख पाथरी शहरामध्ये, या परभणी जिल्ह्यामध्ये खऱ्या अर्थानं बाबाजी साहेबाला मिळालेली आहे. आणि असाच विकास त्यांच्या माध्यमातून होत राहू. आम्ही त्यांच्या पाठीमागं तन्मन धनानं तितक्या ताकदीनं आज अगोदरही होतो आणि याही पुढे राहणार, यात काही शंका नाही. हमारे साथ नागेश नाथराव सातपुते हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता है राष्ट्रवादी के, और आमदार बाबाजानी दुरानी इनके खंदे समर्थक माने जाते हैं. ये तमाम जो टीम आप देख रहे हैं, ये इन तमाम कार्यकर्ताओं का आज सम्मान सोड़ा यहाँ पर रखा गया था, ये बड़ी बात है. उसी के साथ यहाँ पर नेत्र तपासणी और शस्त्रक्रिया शिबिर भी दुसऱ्या वर्षी आज ठेवलेला होता. शेकडो लोकांनी आज याचा लाभ घेतला. काय सांगणार? नक्कीच उल्लेखनीय काम या ठिकाणी आमदार बाबाजानी साहेबांचं आहे. या ठिकाणी नेत्र शिबिर असेल किंवा अनेक रोग चिकित्सक या ठिकाणी भरपूर असे कार्यक्रम या ठिकाणी गरजूंना लागू असलेल्या सुखसुविधा देण्याचं काम या ठिकाणी आमदार बाबाजानी साहेबाच्या वतीनं होत आहे. अनेक वर्षापासून या पाथरी शहरामध्ये माननीय आमदार बाबाजानी साहेब यांची सत्ता या पाथरी नगरपालिकेवरती आहे. याचं कारणच हे आहे की या पाथरीचा विकास आमच्यासारख्या युवकांना देखील या ठिकाणी भारावून टाकणारा विकास म्हणजे पाथरीतील विविध क्षेत्रामध्ये महसूलच्या इमारती असतील, पाथरी नगरपालिकेची इमारत असेल किंवा पाथरीचा आठवडी बाजार असेल, तसेच या ठिकाणी पाथरीमध्ये 2 राम मंदिराचं काम हे या ठिकाणी बाबाजानी साहेबांच्या हस्ते झालेलं आहे. तसेच पाथरी शहरामध्ये अश्वरूढ शिवाजी महाराजांचा पुतळा ज्या ठिकाणी अत्यंत भरपूर दिवसांची आमची मागणी होती, ती जर पूर्ण कोणी केली असेल तर ती म्हणजे आमदार बाबाजानी दुरानी साहेब. या आमदार साहेबांच्या कार्यकर्त्यांचा आमदार साहेबांवर भरपूर असा विश्वास आहे. आणि आमदार साहेब सर्वात लहान कार्यकर्त्यापर्यंत पण त्या कार्यकर्त्यांचा सन्मान झाला पाहिजे. या निमित्त साहेबांनी या ठिकाणी आज पक्षाचा निष्ठावान कार्यकर्ता म्हणून या ठिकाणी माझा आणि माझ्या सर्व सहकार्याचा पाथरी शहरातील तमाम निष्ठावान कार्यकर्त्यांचा सत्कार केला. त्याबद्दल आम्ही त्यांचे खूप खूप आभारी आहोत. आणि त्यांच्या हस्ते असेच या समाज उपयोगी कामाचं काम होत राहो. तसेच माननीय आमदार बाबाजानी दुरानी साहेब हे आता आमदार न राहता सरकारमधील मोठ्या मंत्रिपदावर त्यांची नियुक्ती व्हावी, पक्षानं पण याची दखल घ्यावी आणि आमदार बाबाजानी साहेब यांना नक्कीच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं सरकार आल्याच्यानंतर या ठिकाणी मंत्री म्हणून आपण त्यांना घेण्यात यावं, हीच मी माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त जो कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवला त्यानिमित्त मी मागणी करतो. हमारे साथ रंगनाथ वीरकर है, जो सक्रिय कार्यकर्ता है, और आज कार्यकर्ता सम्मान मेड़ाव में उनका सत्कार किया गया. उनके तमाम साथियों का, कार्यकर्ताओं का सत्कार हुआ है. उनसे बात करते हैं. काय सांगणार वीरकर? आज सत्कार सोहळा, कार्यकर्त्याचा सन्मान सोहळा, निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचा, आणि तसेच नेत्र तपासणी आणि शस्त्रक्रिया शिबिर हे दुसऱ्या वर्षी पण आयोजित केलेलं आहे. काय सांगणार? अत्यंत सुंदर असा हा उपक्रम शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं या ठिकाणी आदरणीय या जिल्ह्याचे लोकनेते बाबाजानी साहेब दुरानी व जुनेद भैया दुरानी यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे. 1985 पासूनची नगरपालिका साहेबांच्याच ताब्यात आहे आणि भविष्यातही त्यांच्याच ताब्यात येणार आहे, यात तीळमात्र शंका नाही. अतिशय स्तुत्य असे उपक्रम या पाथरी शहरामध्ये सातत्यानं या ठिकाणी दुरानी परिवाराकडून कार्यक्रम राबवले जातात. मग ते महिलांना शिलाई मशीनचं वाटप असेल, पिठाची गिरणी असेल, नेत्र शिबिर असेल, आणि सर्व समाजाला सोबत घेऊन चालणारं हे नेतृत्व आहे. त्यामुळेच या ठिकाणी पैकीच्या पैकी आजपर्यंत आपण मराठवाड्यात जर पाहिलं असेल तर पैकीच्या पैकी या ठिकाणी सर्व नगरसेवक निवडून येण्याचं या नगरपालिकेला भाग्य त्या ठिकाणी दुरानी साहेबांच्या माध्यमातून या ठिकाणी त्यांना भाग्य या ठिकाणी लाभत आहे. तर आज जो हा कार्यक्रम या ठिकाणी कार्यकर्त्यांचा
आयोजित करण्यात आलेला आहे. ते कुठंतरी कार्यकर्त्याला या निमित्ताने एक ऊर्जा त्या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे. या माध्यमातूनच हा सत्कार सोहळा जे त्यांनी या ठिकाणी ठेवला, दुरानी परिवाराचे या ठिकाणी मी खूप खूप आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो. हमारे साथ मुजाहिद खान साहब है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता है और आमदार बाबाजानी दुरानी खान साहब इनके खंदे समर्थक माने जाते हैं. और आज का जो पूरा जो प्रोग्राम रखा गया था, कार्यकर्ता सम्मान मेड़ावा, और उसी के साथ आमदार बाबाजानी दुरानी सेवा प्रतिष्ठान की जानिब से दूसरा साल ये चल रहा है जिसमें आँखों का चेकअप और उसी के साथ ऑपरेशन जो इस पाथरी शहर पाथरी तालुके के तमाम ज़रूरतमंद लोगों का यहाँ पर मुफ्त में करवाया जाता है. बात करते हैं खान साहब क्या कहेंगे. ये जो आमदार बाबाजानी दुरानी खान साहब लगातार 1985 से लेकर 2022 आ गया है और उनका जो उरूज है, जो उनका दबदबा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है. ये सब लोगों का प्यार है, क्या कहना चाहिए. देखिए, खान साहब ने जो सियासत को आवाम की खिदमत का ज़रिया समझ के सियासत में आए और खान साहब मुसलसिल पाथरी के विकास के लिए काम करते रहे. और पाथरी में खान साहब ने जो माहौल बनाए, एक जिसको सांप्रदायिक सौहार्द कह सकते हैं, कौमी एकजहती का ऐसा माहौल बनाए कि यहाँ किसी भी ज़ात और धर्म के लोगों के साथ अन्याय नहीं हुआ और सबका विकास हुआ. और खान साहब ने यहाँ चाहे वो राम मंदिर हो या ईदगाह हो, खानखा, बौद्ध विहार और सारे छोटे छोटे समाजों के लिए सामाजिक मंडप, उनके लिए शमशान भूमि, कब्रस्तानों की वाल कंपाउंड, ये सारे काम जो रहे खान साहब के. जैसा कि शरद पवार साहब कहते हैं कि भाई 25% राजकारण और 75% समाजकारण, तो खान साहब ने वही नीति को अपनाए. और आज खान साहब, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के अंदर बहुत कम ऐसी मिसाल होंगी कि जहाँ पूरे के पूरे नगर सेवक नगर पालिका में 2 टर्म से खान साहब के चुन के आ रहे. बड़े बड़े नेताओं की भी नगर पालिका है, लेकिन वो पूरे के पूरी नगर पालिका चुना के नहीं ला सकते. और ये पाथरी के आवाम की जो खान साहब ने खिदमत की और पाथरी का जो विकास किए और बिल्कुल निस्वार्थ खान साहब का जो रहा, उसके तहत पाथरी की आवाम ने भी उनको भरपूर साथ दिया. और मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, वो खाली नारा है, लेकिन वो विकास सबका नहीं है. अगर उसकी सच्चाई देखना है तो वो पाथरी में आके देखे कि सबका साथ सबका विकास जो खान साहब ने करके दिखाए, उसी की वजह है कि आज खान साहब पाथरी के एक निर्विवाद नेता बने हुए. देखिए, विरोध तो होना चाहिए, विरोध होते रहता खान साहब को, और लोकशाही के अंदर जमहूरियत में विरोध होना ज़रूरी है. विरोधियों के ज़रिए जो है तो हम काम भी करते हैं, वो विरोध करते हैं और हम काम करते हैं. तो खान साहब के विरोधी जो है तो वो ऐसे है कि सारे एक जगह जमा होते हैं और वो सिर्फ खान साहब के हसद में और सिर्फ इलेक्शन के वक्त जमा होते हैं. वो चाहे भाजपा हो, MIM हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, सब एक जगह आके जमा होते और खान साहब का विरोध करते. और उनमें कोई आपस में कोई तालमेल नहीं, उनका कोई नेता नहीं. जैसा मैंने कहा कि नकटे नकटों का मेला है, ना कोई गुरु है ना कोई चेला है, तो उनमें ना कोई नेतृत्व है ना कोई कार्यकर्ता है. सिर्फ खान साहब का विरोध करने के लिए, शख्सी तौर पे विरोध करने के लिए वो एक जगह जमा होते और पाथरी की आवाम उनको हर इलेक्शन में उनकी औकात बता देती, उनकी ज़मानतें जब्त करवा देती. भाजपा, शिवसेना, भाजपा तो आज तक पाथरी में कामयाबी नहीं हुई. एक भी नगर पालिका की सीट भाजपा यहाँ जीत नहीं सकी, क्योंकि पाथरी में जो खान साहब ने सांप्रदायिक सौहार्द और जो जातीय सलोखा और जो फ़िरका वाराना हम आहंगी का जो माहौल बनाए, उससे यहाँ की आवाम ने कभी भी फ़िरका परस्त ताकतों को ताकत नहीं दी है, ना उनको चुन के दी. हमारे जुनैद खान साहब है, वो खान साहब की जो विरासत को लेके चल रहे, उनमें सारे गुण है, सारी सलाहियतें हैं और वो बहुत अच्छी तरह खान साहब की विरासत को आगे लेके चल रहे हैं. और मुझे उम्मीद है कि पाथरी की आवाम ने जिस तरह बाबाजानी खान साहब के ऊपर एतमाद करके उनको दिए, चुन के दिए, उसी तरह पाथरी की आवाम जुनैद खान साहब को भी ऊपर पूरा एतमाद करते हुए, पूरा विश्वास करते हुए जुनैद खान को भी आगे इसी तरह नगर पालिका के अंदर चुन के देंगे. और हो सकता अगर अल्लाह ने चाहा तो जुनैद खान साहब को आमदारगी के अंदर भी पाथरी की आवाम और पाथरी मतदार संघ की आवाम जुनैद खान साहब को आमदार बनाए सिवा रहेंगी नहीं, ऐसी मेरी उम्मीद है.
आमदार बाबा जानी दुरानी सेवा प्रतिष्ठान की जानिब से ये दूसरा साल है जिसमें आँखों का चेकअप और ऑपरेशन यहाँ पर फ्री में करवाया जाता है और ये पूरे प्रोसेस यहाँ पर शरद चंद्र जी पवार इनके 82वें जन्मदिन के मौके पर पाथरी में जुनेद भैया दुरानी साबिका गट नेता पाथरी नगर पालिका साबिका नगर अध्यक्ष पाथरी नगर पालिका इनके जानिब से रखा गया। हमारे साथ कुछ लाभार्थी हैं, उनसे बात करते हैं। ताई काय नाव तुमचं? शारदा मंगल पवार. आज तुमच्या इथे चेकअप झाला? झालंय. मग ऑपरेशनसाठी उदगीरला चालले? हो, उदगीरला चाललो. चांगला कार्य आहे लोकांसाठी आमदार साहेबांनी जुनेद भैया. हा, जुनेद भैयाने गोरगरिबांसाठी चांगला कार्यक्रम ठेवलेला आहे. हा शिबिर गोरगरिबांसाठी चांगलाच आहे. तर सगळे गोरगरीब आम्ही उदगीरला हा ऑपरेशन करण्यासाठी जात आहेत. चांगलं काम आमदार साहेबांनी आणि दुरानी केलेलं आहे. हा, बाबा जानी दुरानी साहेब यांनी चांगला हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे आणि हा काम चांगलं केलेलं आहे. हमारे साथ बापूराव डोंबे है जो पाथरी के रहवासी है और उनका भी यहाँ पर आँखों का चेकअप किया गया और उनके ऑपरेशन के लिए उनको उदगीर भेजा जा रहा है आमदार बाबा जानी दुरानी सेवा प्रतिष्ठान के जानिब से. उनसे बात करते हैं. डोंबे साहेब काय सांगणार, हे किती चांगला कार्य इथं होत आहे. हे दुसरा वर्ष आहे जे नेत्र तपासणी शस्त्रक्रिया शिबिरचं काम चालू आहे आणि हे मोफत सुविधा आमदार साहेबांनी जुनेद भैयांनी हे उपलब्ध करून दिलेली आहे. काय सांगणार? आमच्या पाथरी शहराचे लाडके आमदार बाबा जानी दुरानी साहेब यांच्या उपक्रमातून दरवर्षीप्रमाणे हे डोळे तपासणी डोळे शिबिर गोरगरिबाकरता त्यांचे नेहमीच नवीन नवीन उपक्रम ते करीत असतात. मग कोरोनाच्या काळात त्यांनी गरिबांना मोफत किट धान्य वाटपाचा मोठा कार्यक्रम केलेला आहे. लोकांना अतिशय चांगली बाबाजानी साहेब आणि जुनेद भैया हे नवीन नेतृत्व यांच्या प्रेरणेतून पाथरी शहरातील गोरगरिबांना मोठमोठ्या सुविधा घरकुलासारख्या मोठमोठ्या सामाजिक उपक्रम ते राबवित असतात. सिलाई मशीन वाटप केलेलं आहे त्यांनी. इतर सिलाई मशीन केल्यात, पिठाच्या गिरण्या केल्यात. पुन्हा त्यांनी वॉशिंग मशीनचे वाटप केलेले. बस अनेक दरवर्षीचे नवीन नवीन उपक्रम गोरगरिबाकरता राबवित असतात. त्यामुळे त्यांचे पाथरी शहरामध्ये अतिशय लोकप्रिय जुनेद भैया दुरानी यांचे पण अतिशय युवक कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणाने त्यांच्या पाठीशी उभे आहेत. 25 दिसंबर 2022 और ये दूसरा साल है शरद चंद्र जी पवार इनका 82वां जन्मदिन है और आज यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पाथरी शहर और पाथरी के आस पड़ोस के जो देहात है यहाँ से ज़रूरतमंद लोगों को आँखों का चेकअप और उनका आँखों का ऑपरेशन उदगीर लॉयंस हॉस्पिटल में करवाया जाता है. ये दूसरा साल चल रहा है और यहाँ पर लॉयंस हॉस्पिटल के हमारे साथ में डॉक्टर हैं, उनसे बात करते हैं. डॉक्टर साहेब काय सांगणार, हे किती चांगला उपक्रम आहे जे आमदार साहेब आणि जुनेद भैया पाथरीमध्ये हे दुसरा वर्ष आहे, काय सांगणार आहे? आज खरंच मला आनंद होतो आहे की आज मला सेवा करण्याची संधी परभणी जिल्ह्यामध्ये मिळालेली आहे. त्याचं एकमेव कारण असं आहे की उदगीर आणि परभणी हे वेगवेगळ्या जिल्ह्यामधले तालुके आहेत. म्हणजे पाथरीमध्ये आज आम्ही शिबिर घेतलेलं आहे आणि लातूर जिल्ह्यामध्ये उदगीर जो एक खूप महत्त्वाचा असा तालुका आहे. उदगीरची ओळख या अगोदर उदगीरचा किल्ला आणि प्राध्यापक डॉक्टर डोळे अशीच ओळख होती, परंतु आता उदगीरची ओळख ही उदगीरचा डोळ्याचा दवाखाना अशी झालेली आहे. त्याचं एकमेव कारण असं आहे की उदगीरमध्ये उदयगिरी लॉयन्स नेत्र रुग्णालय उदगीर हे मागील 17 वर्षापासून कार्यरत आहे आणि अंधत्व निवारण्याचं जे काम आहे त्यांनी एक उघड्या डोळ्यांनी शपथ घेतलेली आहे. आमच्या रुग्णालयाचे अध्यक्ष डॉक्टर लखोटे सर यांनी हे स्वप्न बघितलेलं आहे की माझ्या तालुक्यातलाच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्र हा अंधमुक्त झाला पाहिजे. त्याच उद्देशाने आज माननीय आमदार बाबाजानी यांच्या आपल्या देशाचे माजी कृषी मंत्री शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आज या ठिकाणी एक शिबिर आयोजित करण्यात आलेलं होतं आणि या शिबिरामध्ये आम्ही आत्तापर्यंत म्हणजे अजून शिबिर चालू आहे, तुम्हाला जर लक्षात आलं असेल तर तिकडे अजून संख्या भरपूर आहे आणि आत्तापर्यंत आम्ही जवळपास 550 लोकांची तपासणी केलेली आहे. त्याच्यामधून 97 लोकांना आम्ही डिटेक्ट केलेलं आहे, म्हणजे त्यांच्या डोळ्यामध्ये मोतीबिंदू आहे. अशा लोकांना आम्ही आज इथून ऑपरेशनसाठी उदगीरसाठी घेऊन जाणार आहोत. त्यांच्यावरती आम्ही शस्त्रक्रिया करणार आहोत आणि त्यांना दृष्टी प्रदान करून परत आम्ही त्यांना याच ठिकाणी पाठवून देणार आहोत. तर हा उपक्रम केवळ एक दिवसाचा नसून तर मागील 17 वर्षापासून उदयगिरी लॉयन्स रुग्णालय हे सातत्याने त्या ठिकाणी काम करत आहे आणि आमचा एकच अजेंडा आहे की केवळ पैसे नाहीत म्हणून कुठलाही व्यक्ती हा अंध होऊ नये.
त्याचं कारण कसं आहे की आपल्याकडे लोकांकडे पैसे नसतात, त्यामुळं लोक दवाखान्यापर्यंत पोहोचत नाहीत आणि त्यांना अंधत्व येऊ शकतं. परंतु आमचं जे रुग्णालय आहे की केवळ पैसे नाहीत म्हणून अशा लोकांना अंधत्व येऊ नये म्हणून आम्ही त्या लोकांना इथून घेऊन जात असतो, त्यांच्यावरती शस्त्रक्रिया करत असतो आणि त्यांना दृष्टी देऊन त्यांच्या घरी परत पाठवून देत असतो. हे पुण्याचं काम आहे जे की उदयगिरी लॉयन्स नेत्र रुग्णालय सातत्याने 17 वर्षापर्यंत करत आलेलं आहे. 25 दिसंबर 2022 और परभनी ज़िले के पाथरी तालुका साई जन्मभूमि यहाँ पर आमदार बाबाजानी दुरानी सेवा प्रतिष्ठान की जानिब से लगातार दूसरे साल भी यहाँ पर आँखों का चेकअप और ऑपरेशन के लिए लगातार यहाँ पर 500 से 600 लोगों का यहाँ पर टेस्ट किया गया, जिसमें से 87 पेशेंट ऐसे निकले जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत थी, जिन्हें उदगीर के लॉयन्स हॉस्पिटल आइस हॉस्पिटल जो है वहाँ पर भेजा गया है. अब और ये पूरा कार्यक्रम इसी के साथ जो कार्यकर्ताओं का सम्मान मिला हुआ है, जो निष्ठावंत कार्यकर्ते हैं, ईमानदारी से पिछले लगातार जब से आमदार बाबाजानी दुरानी ने सियासत में ख़दम रखा है 1985 से लेकर 2022 तक, जिनमें उनके साथ के जो लोग थे जिनके इंतकाल के बाद उनके परिवार के लोगों का सम्मान किया गया, और जो मौजूदा कार्यकर्ता है, साबिक़ा नगर सेवक है, साबिक़ा सभापति है, उसी के साथ पार्टी के पदाधिकारी है, सबका यहाँ पर सम्मान सत्कार आमदार बाबाजानी दुरानी इनके इस कार्यालय पर किया गया. और इसी के साथ जो पेशेंट है जिनको आज यहाँ पर ऑपरेशन के लिए उदगीर को भेजा गया, उसके बाद वो ऑपरेशन करने के बाद वापस उनको यहीं पर लाकर छोड़ा जाएगा, जो कि पूरी तरह से आमदार बाबाजानी दुरानी सेवा प्रतिष्ठान की जानिब से किया गया है, जिसका ये दूसरा साल चढ़ा है. और इसी तरह से गरीब लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की हमेशा से दुआ लेने का काम आमदार बाबाजानी दुरानी और युवा नेता जुनैद भैया दुरानी ये लिया करते हैं. इन लोगों की दुआओं का ही असर है जो उन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिलती हुई नज़र आ रही है. वीडियो जर्नलिस्ट सैयद के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी.